क्योंकि मतदान का दिन है। तो आज भी अभी जो हमें जानकारी मिली थी तो ठीक है दीपक, आपके पास आएंगे। भाईचारा बना रहे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है प्रशासन के लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं और बिल्कुल पहले की तरह, पहले भी हरियाणा में शांतिपूर्वक चुनाव होते हैं, अभी भी शांतिपूर्वक चुनाव हो, ऐसी मेरी भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है, कांग्रेस के घर में निराशा छाई हुई है। इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर इस समय वोट डालने पहुंचे हैं, जिसकी वोट डालें और समय से डालना शुरू करें और वोट डालने में कोताही न बरतें। सब लोग अपना वोट डाल करके उसके बाद ही अपने काम धाम पर जाएं। तस्वीरें देख सकते हैं पूर्व सीएम हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। मैं पूरा विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि एक नया रिकॉर्ड हरियाणा में कायम होगा। प्रतिद्वंदी घर में निराशा है, निराशा से झल्लाए हुए हैं और झल्ला करके तरह तरह की स्टेटमेंट करते हैं। उनका कहना है कि भारी बहुमत से वो जीत रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, जनता फैसला करेगी। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर इस समय अपना वोट डालने पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, अपना वोट डालने तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय वोट डालने पहुंचे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं जल्द से जल्द बाहर निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, इस तरह का दावा पेश करते हुए लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सुनो इधर आ जाओ। नहीं अंदर नहीं आएंगे सर, अंदर नहीं आएंगे। बूथ के अंदर तो 6:54 का ये वक्त और यहाँ पर देखिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस बीच वो कहते नजर आए कि यहाँ पर कांग्रेस के घर में अंधेरा, भाजपा की जीत होगी। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 6:54 पर वो पहुंच चुके हैं। सहयोगी देवेंद्र कौशिक कालका ककरौली से हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं हरियाणा से, अब बस कुछ ही चंद मिनटों का ही समय बचा हुआ है जब मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। आप जिस वक्त जहां पर अभी खड़े हैं काफी ज्यादा भीड़ वहां पर भी नजर आ रही है। निश्चित तौर से देखिए बिल्कुल ठीक 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी और वोटिंग से पहले ही तमाम जो मतदाता हैं अपना मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचने शुरू हो चुके हैं और जो एजेंट हैं वो भी यहां पहुंचे हैं। और मैं फिलहाल कालका विधानसभा के ककराली गांव में हूं जहां पोलिंग स्टेशन आप साफ तौर से देख सकते हैं। राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल है ये, जहां पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। और आपको मैं तस्वीर अंदर की भी दिखा देता हूं पहले, चूंकि देखिए गेट पर पुलिसकर्मी तैनात है और यहाँ से अंदर केवल वही लोग जा सकते हैं जो अपना मत का प्रयोग करेंगे, उसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति अंदर एंट्री नहीं कर सकता। लेकिन आप अंदर भी देखेंगे तो जो कुछ मतदाता हैं वो पहुंच चुके हैं। चूंकि अब शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले की ये तमाम तस्वीरें आप देख लीजिए कि कालका विधानसभा में किस तरह का जोश मतदाताओं में है कि उससे पहले ही तमाम लोग इंतजार अपने मतदान करने को लेकर यहाँ करते हुए सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर से देखेंगे तो ये आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? हाँ जी, मतदान। क्या नाम है आपका? रायपाल। आप पर्ची लेके आए हैं? लेके आए जी। बिल्कुल, देखिए तमाम और आप भी मतदान करने के लिए पहुंचे? हाँ जी। अच्छा, आपसे बात करें तो माहौल कैसा है यहाँ का? माहौल तो सर आजकल आपको पता ही है, मतलब बीजेपी की जो लहर है पूरी। बीजेपी की लहर है, वजह क्या? वजह तो बस सर ये विकास का काम है, विकास के कार्य जो कराए हैं उसकी वजह। यानी कि जो 10 साल लगातार बीजेपी की सरकार रही उसको आगे निरंतरता उसकी बनी रहे और जो विकास काम है वो आगे लगातार इसी तरह बढ़ते रहे, इसको लेकर मत का प्रयोग करने जा रहे हैं? हाँ जी। मुद्दे क्या हैं आपको नजर में यहाँ के? मुद्दे तो यही है सर, विकास के कार्य पीछे भी हुए हैं और आगे भी विकास होगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मुद्दे विकास का है सर। पिछले प्लान में जो हमारा एमएलए साहब थे वो एक तो ये कहते थे कि मेरी चलती नहीं, मेरी सरकार नहीं है, कोई रोड का विकास नहीं हुआ, कोई स्कूल का विकास नहीं हुआ। ये सब पब्लिक जानती है कि विकास के साथ ही जाना बड़ी बेहतर होगा।
विकास के साथ जाना बेहतर होगा। 5 साल काम नहीं हुए ये आप कह रहे हैं? 5 साल बिल्कुल काम नहीं हुआ, कोई सड़क का काम नहीं, कोई नाली का काम नहीं, कोई स्कूल का काम नहीं। कि जब एरिया में विकास ही नहीं होगा तो उनको कौन बनाएगा दोबारा? क्या लगता है क्या नहीं हुए हैं 5 साल काम यहाँ? मैं रमेश राणा ककराली से जी। हाँ। और कांग्रेस का एजेंट हूँ। अच्छा, कांग्रेस के आप एजेंट हैं? मैं एजेंट हूँ। और यहाँ 10 साल में बीजेपी ने हरियाणा के अंदर कुछ भी नहीं किया है, इसलिए जनता बदलाव चाह रही है। नहीं, जनता बदलाव तो चाह रही है, लेकिन अगर कालका की हम बात करें तो चूंकि यहाँ से तो कांग्रेस के विधायक, मैं आपको बता रहा, कालका में बीजेपी की सरकार नीचे भी थी और ऊपर भी थी। कालका में तो कांग्रेस के विधायक, हरियाणा में सारी कालका में भी नीचे भी सरकार थी, ऊपर भी थी। कोई गड़ियां नहीं बनी, कोई सड़कें नहीं बनी, कोई यहाँ कोई नया स्कूल नहीं बना। विधायक की क्या जिम्मेदारी थी 5 साल काम करने की जिम्मेदारी? विधायक ओपोजिशन में बैठा था, विधायक कोई ने कुछ दिया नहीं। अपोजिशन में बैठा था विधायक, क्या लगता है आपको इसलिए काम नहीं हुए? नहीं सर, विधायक को पूरा फंड मिला है। अभी हमारे विधायक ने जो लास्ट 25 करोड़ की ग्रांट थी वो वापस कर दी है। ये नहीं पता कि किस कारण से, क्यों वापस करनी पड़ी 25 करोड़ की राशि? 25 करोड़ की ग्रांट इसलिए वापस करनी पड़ी है क्योंकि अब आप देखोगे कास्टिज्म ज्यादा करते हैं वो अपने, उसकी वजह से जो हमारे एरिया में नीचे टोटा में काम था, ककराली में काम था, काफी गाँव में काम था, कि कास्टिज्म के चलते गुजर में। अभी आपसे भी बात करूंगा, आपसे भी करूंगा बात, पहले इनसे जान लेते हैं कि 25 करोड़ का जो आप जिक्र कर रहे हैं वजह क्या थी, क्यों वापस किया? 25 करोड़ का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी लास्ट में ही एक मैडम ने आरटीआई लगाई कि हमारा जो पिछले बार हमारी कालका विधानसभा का 25 करोड़ फंड आया था, एमएलए साहब ने इसलिए वापस कर दिया। देवेंद्र आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच ये महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आ रही है, आपके पास आएंगे देवेंद्र। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, इसका जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंचे, क्योंकि अब बस देखा जाए तो कुछ मिनट, 1 से 2 मिनट का समय बचा हुआ है जब मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच करके अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए केंद्रीय मंत्री जो हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और उनके द्वारा मतदान केंद्र का जायजा लिया जा रहा है। देखिए, सभी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मतदान केंद्र पर पहुंच करके उन्होंने सबसे पहले जायजा लिया मतदान केंद्र पर और उसके बाद अब हो सकता है वो मतदान करते भी नजर आए। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि 7 बज चुका है और ऐसे में समय होते ही यहाँ पर सबसे पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ उन्होंने इंक लगा ली है और उसके बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो पहुंच चुके हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप मतदान केंद्र से देख पा रहे हैं जहां मनोहर लाल के द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। सबसे पहले वो जायजा लेते नजर आए, इससे पहले वो देखिए बयान भी देते नजर आए, जहां भाजपा की जीत का आश्वासन वो देते नजर आए कि बीजेपी की ही जीत होगी। कांग्रेस के घर में अंधेरे की बात करते नजर आए। यहाँ पर चुनाव प्रचार का भी जिक्र करते नजर आए कि उनकी तैयारियां जोरों शोरों से है, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई और पार्टी नहीं जीतेगी। ये तो हालांकि अमूमन बात है कि तमाम जो दल हैं वो अपने अपने पार्टी की जीत का, अपने अपने उम्मीदवार की जीत का दावा जरूर करते हैं। और उसके बाद की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अपने मताधिकार का प्रयोग करके, और ये देखिए यहाँ पर ये फोटो क्लिक करवाते नजर आ रहे हैं, अपनी उंगली जो है इंक वाली वो दिखाते नजर आए और ये दिखाते नजर आए कि उनके द्वारा उनके मताधिकार का प्रयोग हो चुका है। उन्होंने अपना कर्तव्य जो है वो एक जिम्मेदार यहाँ पर जिम्मेदार वोटर के तहत अपना जो अधिकार है, अपना जो कर्तव्य है वो निभाते यहाँ नजर आए। सब वोट डाल कर रहे हैं, सर क्या कुछ मुझे इस बात का बहुत ही अच्छा अवसर मिला है कि मैं आज अपने बूथ नंबर 182 के ऊपर पहला वोट मैंने ठीक 7 बजे डाला है। भले मैं 4 मिनट पहले पहुंचा था, लेकिन मुझे 3 मिनट इंतजार के बाद पहला वोट डालने का अवसर मिला है। मेरा सब प्रदेशवासियों से ये निवेदन है, अपील है कि जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल करके, और कामकाज वाले जो लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, हमारे छोटे छोटे काम करने वाले सब लोग हैं, वो वोट डालने के बाद ही अपने काम पर जाए। सरकारी छुट्टी है, इसलिए उनको कोई समस्या ज्यादा नहीं है। अच्छा, करनाल को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नजर हॉट सीट पर बनी हुई है? देखिए, करनाल सीट
बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे ऐसा बाकी जिलों में देखिए, जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान जीत के लिए कांग्रेस की आश्वस्ता का कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है। सर आप कोशिश कर रहे थे हुड्डा जी के बीच में जो तनाव है, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं मैं कहता हूँ वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है, और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। देखिए, मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई जहाँ तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है इसके पीछे की कहानी क्या है अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं कांग्रेस की। जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको कहानियां गढ़ी जा रही हैं इस बार के चुनाव में। बहुत जैसे आपने कहा ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां गढ़ी गई हैं इस बार, उसको कैसे देखिए, अब ये कहानियां गढ़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब गढ़ते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा तो आपको पता लगेगा। करोड़ रुपए की हेरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो एक मूल स्वभाव, इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना, और ये इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की एक खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी देश के प्रदेश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है। हम तो बिना पर्ची बिना खर्चे की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी। और गांव के लोगों के सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आए हैं। जैसे पहले करते थे वैसी नौकरियों को बेचने का काम आज भी वो करने के लिए तैयार हैं कि हम आएंगे तो नौकरी बेचेंगे। लेकिन अगली बात यह है कि ना नौमण तेल होगा, ना राधा नाचेगी, उनको आने का कोई विषय नहीं है। इस बार मैं समझता हूँ जो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था उससे भी ज्यादा बढ़कर के आएंगी, और मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा सीटें। अरे यार लोकेश इधर आओ ना। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल को सुन रहे थे आप। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग। वर्तमान मुख्यमंत्री है नायब सिंह जी सैनी, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। कांग्रेस की हालत खराब है। सर आपने मेंबर पार्लियामेंट के पद पे एक बार आपने वोट दिया पार्लियामेंट मुख्यमंत्री है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? एक बार वोट डालना, वोट डालना ऊपर करके सर ऊपर मनीष भाई आगे आइए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली। सीएम सर, आपकी बात भाजपा की क्या चुनौतियां देखते हैं, सरकार बनाने में क्या दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री तय हैं, हमारी मेजोरिटी आने वाली है और एकदम स्मूथ तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं सर? 50 से ऊपर। सर दलितों की बात की जा रही थी, लेकिन कुमारी शैलजा खुद दलित है, उन्होंने भी कहा कि अब पार्टी आला कमान सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको लगता है कि जिस असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसी में से हम आश्वस्त हैं कि अनुसूचित जाति का समाज, दलित समाज, ज्यादातर उनका जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। सर एक महत्वपूर्ण खटाखट प्रॉमिसेस किए गए,
लेकिन अब हिमाचल में हो या फिर अन्य जगह उसका असर मतलब वोट में तब्दील अरे हुआ, असर क्या हुआ? नहीं नहीं, वोट कोई असर नहीं है। वो सारी बातें वो वापस ले चुके हैं और धड़ाधड़ वापस हो रही हैं उनकी बातें। कल भी जो मैंने पढ़ा है कि उनकी जो क्या योजना थी उनकी, जो स्वास्थ्य को लेकर के उन्होंने योजना चलाई हुई थी, उसको भी उन्होंने वापस ले लिया है। क्योंकि बजट में पैसे का विषय ही नहीं उनका। कांग्रेस सर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों अरे उनका कहना मुझे जाओ क्या पूछते, उन्हीं से पूछो ना। मेरा कहना क्या है ये बात करो। हाँ। सर लेकिन जिस तरीके से नेताओं का इधर से उधर आना जाना है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपको लगता है इस इलेक्शन? हमारे चुनाव में कहीं किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर एक जिसको कहना चाहिए कि विचारधारा से ओतप्रोत वोटर ज्यादातर जो हमारी विचारधारा को समझते हैं, हमारे काम करने के तरीके को समझते हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं देश भर में उसको समझते हैं, हरियाणा की उपलब्धियां जैसे जीवन हमने सरल किया है, आम जनता उसको समझती है। तो इस नाते से भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जुड़ी हुई है। सुबह 7 बजे का वक्त है, आप सबसे अर्ली वोटर्स हैं, क्या संदेश देंगे वोटर्स को? मैं तो लगातार जब मैंने यहाँ वोट डाला है, मैं पहला ही वोटर बनकर डालता रहा हूँ। आगे ये मेरा दायित्व। पहले ही आ गए तो एक बड़ा संदेश गया है जनता के पास। बात है कि सबको मैं कहना चाहूंगा कि समय पर वोट डालना बहुत आवश्यक है और वोट डाल करके निश्चिंत होकर के अपने काम नाम में जाएं। और बल्कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो बाकी जो वोटर्स अभी नहीं आए हैं उनको भी ला करके वोट डलवाने का काम करें। गृह मंत्री ने भी जिस बात को रखा एक रैली से एंटी ड्रग पॉलिसी के साथ ड्रग्स के खिलाफ, आपको लगता है जो लोग कांग्रेस में कथित रूप से शामिल थे उनके खिलाफ एक मैसेज गया है जनता के बीच में कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई मुहिम जरूर जारी रहेगी? नहीं, ड्रग्स के खिलाफ हमारी तो मुहिम कभी से जारी है, लेकिन ये ड्रग्स स्मगलर्स के साथ जो उठ बैठ करते रहते हैं कांग्रेस के लोग, उनका चरित्र क्या है जनता के सामने आ गया। लेकिन IYC ने सर धन्यवाद 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 धन्यवाद। अरे मेरा टीटी आया, रुक जाओ। हमारे साथ और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने डाला वोट। तो सबसे पहले वोटर यानी अर्ली वोटर बनकर के वोट उन्होंने डाला है। मनोहर लाल की लोगों से वोट डालने की अपील भी नजर आई कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी इस बीच वो करते नजर आए। कांग्रेस की हालत खराब होने की बात भी वो कहते नजर आए। जेल जाल को लेकर के भी बोलते नजर आए कि हमारा जो दरवाजा है उनके लिए हमेशा खुला हुआ है। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस बीच सबसे बड़ी बात वो अशोक तंवर को लेकर के भी बोलते नजर आए कि यहाँ पर कुछ देर पहले भाजपा के लिए उन्होंने प्रचार किया और अगले ही क्षण देखने को मिला कि वो जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे हम सभी भी शॉक्ड हैं। हालांकि इस सब के बीच में सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर वोट डाल चुके हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और साथ ही साथ तमाम वोटरों से उन्होंने आग्रह भी किया है कि वोट जरूर डालें। इस बीच उन्होंने जानकारी जरूर दी कि हमेशा ही उनको देखा जाता है कि वो सबसे पहले जो हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचते हैं। अर्ली वोटर ही वो हमेशा से रहे हैं। मतदान केंद्र पर वो कुछ समय पहले ही पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने मतदान केंद्र का जायजा लिया, निरीक्षण किया और उसके बाद समय होते ही ठीक 7 बजे जो है उनके द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। इस सब के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चारों तरफ निराशा ही निराशा है। सीएम पद की जिक्र का भी, सीएम चेहरे का भी जिक्र करते नजर आए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। इन सब के बीच जो सबसे पहली अपील उन्होंने तमाम प्रदेशवासियों से की वो ये कि जल्द से जल्द पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।